दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि टू नो ईयर कैंडिडेट की सीरीज में रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2025 में आज मेरे साथ में है एडवोकेट वर्षांत यादव, जो जॉइंट सेक्रेटरी के पद के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या इस चुनाव को लेकर उनका एजेंडा है, क्या उनका विजन है और जीतने के बाद उनकी क्या आगे की एक्शन रहने वाली है, क्या उनका विजन रहने वाला है। वर्षांत भाई बहुत बहुत नमस्कार आपका। थैंक्स अमित भाई, आपने इंटरव्यू का मौका दिया। काफी बार आप बोले लेकिन सॉरी टाइम कभी अरेंज हो नहीं पाया। तो आज ऑन द स्पॉट बिल्कुल एक दिन बचा हुआ है, मिले बहुत बढ़िया लगा। और मेरा नाम वर्षांत यादव है। मैं दोस्त पूरा MBA MCom PGDM LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, LLM फ्रॉम अमेठी यूनिवर्सिटी एंड परसुइंग PhD ऑल्सो। लेकिन दोस्तों जब बार में यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को जैसे ही मैं पानी पीता हूँ मेरे को फील आ जाती है कि ड्रेस तो मेरी बैरिस्टर वाली है, लेकिन मेरे काम पता नहीं कैसे जैसे मुझे मिलता है जग से मैं पानी पीता हूँ। वहाँ पे जाते हैं, कई बार जज साहब ने बोला है कि यार वकील साहब लग रहा है आप पानी पी के आए हैं। तो एक डिस्पोजल गिलास नहीं हो सकता, इसके लिए क्या कॉस्ट लगती है। जितने भी हमारे RO हैं जो लगे हुए हैं, वाटर कूलर है, उनके पास अगर डिस्पोजल गिलास हो जाए तो क्या उसमें क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। एक सोच का फ़र्क है। दूसरा, एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है सेंट्रल हॉल में, क्या आइटम लिस्ट हम वकील लोग बेचारे हर कोर्ट में जितनी भी कोर्ट है उसमें किसी में 5 चेयर है, वकील के कहीं 10 है, बेचारे खड़े रहते हैं, बुजुर्ग है, 20-20 फाइल 10-10 फाइल वजन से 2-2 बेचारे जूनियर। लेकिन क्या आइटम लिस्ट की एक वो डिस्प्ले बोर्ड ठीक नहीं हो सकता? उसमें एक वायरी तो डालनी इलेक्ट्रिसिटी, उसी से काम हो जाना है। और एक और भी लग सकता है हमारे यहाँ पे, जैसे ही हमारे यहाँ चैम्बर है, यहाँ से हम डिस्प्ले बोर्ड यहाँ पे लग जाए दीवार पे, क्या दिक्कत है? हम वकील को पता चल जाए भाई मेरा 60वां नंबर है, 68 नंबर चल रहा है, 58 चल रहा है, मैं 2 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर पहले मैं अपनी सिक्योर कर लूँ वहाँ पे पहुँच के। ये छोटे छोटे काम जो कि बगैर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। यहाँ से मैं बारिश के टाइम में वहाँ पे जाता हूँ, मेरा कोट गीला हो जाता है, कहीं जिग कंडीशन में जो है वो फुटपाथ है, कहीं फिसल गए, कहीं और कुछ है, दौड़ते हुए यहाँ से 20 कदम है लेकिन वो दौड़ते हुए ड्यूरिंग द रेन। तो क्या इसमें कोई छतरी या कोई टीन शेड चद्दर शेड नहीं हो सकती? हो सकती है, कोई खर्चा नहीं इसमें, छोटी छोटी चीज़ें। अब पार्किंग के लिए इशू है, पार्किंग के लिए हमारे 3 बंदे यहाँ, 3 बंदे यहाँ, 12-15 बंदे हमारे पार्किंग के लिए। क्या वकील साहब आया, उसकी गाड़ी लेके वैलेट जो पार्किंग होती है वो अवेलेबल नहीं हो, उसी कॉस्ट में। मैं कोई अलग से वो नहीं कर रहा मेरे कि मैं प्रेसिडेंट हूँ या मैं सेक्रेटरी बनूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं तो जो चीज़ है उसी में मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट रह चुका हूँ, आई नो हाउ टू मैनेज। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें। फिर तीसरा, आज के दिन जब हम फाइलिंग करते हैं, फाइलिंग में अगर छोटा सा हमें एक एप्लीकेशन में कंडोनेशन ऑफ डिले की ऑब्जेक्शन आ जाता है, हमें पूरी फाइल रिशफलिंग करके पूरा रिस्कैन करना पड़ता है। क्या एक पढ़े लिखे समाज के लिए और पढ़े लिखे के लिए ये सबसे वेस्टेज नहीं है? बार बार उसको 4 बार, अगर किसी वकील भाई को अगर फाइलिंग नहीं करता है, करना भी आता है, तो 500 पेज की दोबारा रिस्कैनिंग करेगा वो, उसको कहीं पीछे एडजस्टमेंट कर दे, कहीं एडिंग का ऑप्शन दे दे। छोटे छोटे काम जो कि एक जो रेड टेपिज्म का जो शिकार है, इस चीज़ को दूर करने के लिए मैं आ रहा हूँ दोस्तों। और लेडीज़ों के लिए मेरा जो खास तोहफा, जो लेडीज क्रैच रूम है उसको ठीक करना, पानी की व्यवस्था करना, टॉयलेट बाथरूम की क्लीनिंग और डेली बेसिस पे सिक्योर करना है। और जितना भी हमारा फंड आया है, क्या फंड को हम ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते, किसको दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है। और जो न्यू कमर्स है उसके लिए ये नहीं हो सकता कि जो बेचारा न्यू कमर्स है वो स्टार्टिंग में 2 साल उसको प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, उसके पेरेंट्स भी नहीं देते, क्यों? उनको लगता है कि वकील बन गया ये, सो ही कैन अर्न, बट एक्चुअली हमें पता है 2-3 साल तक कोई अर्निंग नहीं होती। प्रशांत भाई, आपने छोटे छोटे जो मामले बताए हैं, फाइलिंग का है, OCR का है, बुक मार्किंग का है, या रोप उसका क्रॉस करने का है बारिश में, या पानी का मुद्दा है, तो बड़ी बेसिक सी नीड है। लेकिन मैंने इस इलेक्शन में देखा है कि लोगों ने बड़े बड़े वादे किए हैं, चैम्बर्स की बातें करी हैं, नई बिल्डिंग बनवा देंगे, लेकिन उन सबसे अलग आपने बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की, मतलब जो डेली बेसिस पे प्रॉब्लम्स एडवोकेट्स को आती है वो आपने उठाई है। और महिलाओं के लिए आप या न्यू कमर्स के लिए जो बात कर रहे हैं वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सर, न्यू कमर्स के लिए फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है सर, कम से कम उनको 10,000 रुपये हम जो डेली बेसिस पे उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाए, उनका ये इंश्योर किया जाए कि भाई ये डेली आ रहे हैं या नहीं,
और डेली आ रहे हैं, तो उनको 10,000 बार में देने से कम कितने होंगे? मेरे हिसाब से 100-150 होंगे जो डेली आते हैं, जो इसी प्रोफेशन पे ही डिपेंड है। आज हमारे ज्यादातर न्यू कमर्स कहीं पार्ट टाइम जॉब करते मिलते, क्यों मिलते हैं? शाम के टाइम कहीं वेटर में, क्या ये हालत हो रही है। मेरे पास कम से कम मोर देन 100 वकीलों के ऐसे एग्जांपल है जो बेचारे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलता नहीं उनको, ना कोई एलसी अपॉइंट का है सिस्टम कोई, जो वो भी अपने बंदे जो है, या अपने बंदे बोलो या जो परमानेंट, एक ही बंदे को बार बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाकी को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है इनका। तो ये चेन कैसे टूटेगी कि किसी को तो बार बार एलसी अपॉइंट किया जा रहा है, और कहीं आप बात कर रहे हो न्यू कमर्स की, तो ऐसा क्या मैकेनिज्म आप लेके आने वाले, क्योंकि आप मैनेजमेंट के विद्यार्थी रहे हो, क्या मैकेनिज्म आप लेके आने वाले हो कि न्यू कमर्स को आप अपॉइंट करवाएंगे? सर, एक तो हमारा जो बाहर से मैं जो ऐड की जो बात कर रहा हूँ, वो हम इस तरीके से सिक्योर करेंगे कि जो डेली जो वकील आ रहे हैं और उनकी कोई दिक्कत है न्यू कमर्स के लिए, अप टू 2 ईयर या अप टू 3 ईयर्स, उनकी लिस्ट जो भी जिनको दिक्कत रहेगी, जो भी नीडी है। देखो, हर कोई नहीं मांगता है, लॉयल पैसा है, लेकिन किसी को नीडी है, एक्चुअली वो मानना पड़ेगा। उसमें ये नहीं कि कोई गरीब है कोई अमीर नहीं, लेकिन ये चीज़ एक्चुअल में कई फेस करते हैं। तो इसलिए उनको जो चिन्हित करके, आइडेंटिफाई करके, जो डेली आ रहे हैं और उनको दिक्कत है, तो उनको बाहर से 10-10 हज़ार रुपये कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिन के लिए, या कोई इमरजेंसी हो गई जिनको 1-2 महीने कोई आ नहीं पाए, इनकम जनरेट नहीं हो पाई, उनके लिए है। लेकिन वो रेगुलर जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए ही दिया जाए तो बेटर रहेगा ये। तो वसंत भाई, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अगर आप जीत के आते हो तो कोई ऐसे 2 काम जो जीतने के बाद आप सबसे पहले करेंगे? सर, डिस्प्ले बोर्ड का, पानी के गिलास का, और एक ये वैलेट पार्किंग का सर। और दूसरा सर, एक जो वकील साहब है जो बिल्कुल जो है, उनके लिए बस पास के लिए भी हमारा अप्रोच रहेगी दिल्ली गवर्नमेंट से कि वो बस पास फ्री दे दे, जिसमें लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी जो नीडी हो उसको मिल जाए। वोट अपील, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक वोट अपील कर दें सर प्लीज़। बैलेट नंबर 7, मेरा बैलेट नंबर 7 है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए हूँ। प्लीज़ पूरी भरपूर मात्रा में मुझे विजयी बनाए और मुझे कुछ कर गुजरने का या कुछ करने का मौका दिया जाए, ताकि मैं आपको साबित करूं कि जो पहले के जो एक्स जो रहे हुए हैं उनमें और हम में क्या फ़र्क है सर। मैं फ़र्क के लिए आ रहा हूं सर, मेरे को कोई पर्सनल वो नहीं है ना किसी। और दूसरा सर, मैं ये भी चीज़ सिक्योर करना चाहता हूं सर, जिस दिन से मैं बन गया, मैं सर अपनी पूरी ड्यूटी 9 से जो 7 है वो ड्यूटी मैं पूरी अटेंड करूँगा यहाँ पे। ये नहीं कि मैं बनने के बाद मुझे पता भी ना चले कि कुछ लिस्ट तो लगी हुई है लेकिन अंदर कोई मेंबर नहीं है। ये मौका मैं आपको नहीं दूंगा सर। तो दोस्तों, ये हमारे साथ में थे एडवोकेट वसंत यादव, जो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2025 के लिए। आपने इनका एजेंडा सुना, विजन सुना, जीतने के बाद पहले 2 काम कौन से करने वाले हैं वो सुना, इनकी एजुकेशन के बारे में सुना, मैनेजमेंट के विद्यार्थी रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है आप सबके लिए, ताकि आप वोट कास्ट करने से पहले इसको देखें, सोचें और समझें और एक डिसीजन में पहुंच सके कि आपकी बार के वेलफेयर के लिए कौन व्यक्ति सही है, और इसके लिए आप चयन कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद।